नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं का, और लोक देवताओं में हमने पंच पीरों में सबसे पहले अध्ययन कर चुके हैं पाबू जी का। हालांकि हमने लोक देवताओं का सर्वश्रेष्ठ एक वीडियो बना रखा जो 1 नंबर पे है, जिन पे लोक देवताओं का विभाजन किया हमने। पंच पीर कौन कौन से हैं, रिश्तेदार देवता कौन से हैं, शासक देवता हैं, उसमें क्रांति के देवता हैं, जो जाट देवता हैं, गुर्जर देवता हैं, सूर्य के देवता, भूमि के देवता हैं, बाम्बी के देवता हैं, दोहरा वाले देवता हैं। तो उससे क्या होगा कि लगभग जो अपने 25-26 लोक देवता राजस्थान में सारे याद हो जाएंगे, कंठस्थ नाम उनका। यदि उनका नाम याद हो गया तो बाकी मैटर तो याद हो जाएगा बाद में। नॉर्मल राजस्थान के लोक देवता वैसे ही जो कथाओं में फेमस रहते हैं। तो हम आज जो अध्ययन जिस लोक देवता का कर रहे हैं उन्हें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार। किन का अवतार? कृष्ण का अवतार। जी दोस्तों, उन्हें कहते हैं पीरों का पीर, पीरों का पीर। उन्हें कहते हैं राम सा पीर, राम सा पीर। उन्हें कहते हैं ऋणेचारा धनी। जी दोस्तों, हम जिस लोक देवता का अध्ययन कर रहे हैं वो है बाबा रामदेव। कौन जी? बाबा रामदेव का। हाँ जी, कौन थे बाबा रामदेव? क्या है? मैन है लक्ष्मण का अवतार। इन्हें कहा गया है पीरों का पीर, इन्हें कहा गया है रामसा पीर। रामसा पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम लोगों ने इनको रामसा पीर कहा। इन्हें कहा गया है ऋणेचारा धनी, जिनका नाम है बाबा रामदेव। अगर सामान्य इनका परिचय देखें शुरुआत में, तो जो राजस्थान है, इन राजस्थान में यहाँ पे एक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाद में यहाँ बाड़मेर पड़ता है। कौन सा जी? बाड़मेर। और बाड़मेर में कौन सा स्थान? उड़ू काश्मीर। बाड़मेर का उड़ू काश्मीर। और इस उड़ू काश्मीर में राजपूत हैं तंवर। कौन से राजपूत? तंवर राजपूत। और तंवर राजपूत में ठाकुर साहब का नाम है जी अजमाल जी, अजमाल जी। और अजमाल जी की जो पत्नी थी उनका नाम है मेणा दे। अजमाल जी व मेणा दे कौन से राजपूत? तंवर राजपूत। इनके पुत्र नहीं होता है, परंतु द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से इनके 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। किन के आशीर्वाद से? द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से। एक का नाम था रामदेव और दूसरे पुत्र का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है जी? रामदेव, वीरमदेव। जो रामदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, तो जो इनके भाई हैं वीरमदेव, वो कृष्ण के भाई कौन? बलराम, बलराम के अवतार माने जाते हैं। किन के पुत्र? अजमाल जी व मेणादे के रामदेव व वीरमदेव, जिनका जन्म उड़ू काश्मीर में होता है। रामदेव जी कौन से राजपूत है? क्वेश्चन बनता है कौन से? तो तंवर राजपूत है। और रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना, ये जन्म होता भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये जन्म हुआ था बाबा रामदेव का। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं बाबारी बीज। कौन सी बीज भैया? बाबारी बीज। हालांकि रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो भी भाद्रपद माह में ली थी, परंतु भाद्रपद माह की एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव ने समाधि ली थी। और ध्यान रखना भैया, जो बाबा रामदेव का मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बीच। जो राजस्थान का अपना सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है रामदेव जी का मेला, जो बाबारी बीज के दिन शुरू होता है और एकादशी के दिन तक चलता है। यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा रामदेव ने क्या ली थी? समाधि। और समाधि कहाँ लेते हैं? रूणीचा में। हालांकि दोबारा करेंगे यह बात। रामदेव और वीरमदेव दोनों भाई। इनकी जो बहन थी एक सुगना बाई, क्या नाम था जी? सुगना बाई। और जो बहन सुगना बाई थी, सुगना बाई का विवाह होता है यहाँ पे बीकानेर में। कहा? बीकानेर को जो पुंगलगढ़ होता है, पुंगलगढ़ में। और पुंगलगढ़ के उस टाइम राव थे विजय सिंह के साथ, यानी सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़ के राव विजय सिंह के साथ हुआ था। हालांकि रामदेव जी ने एक अपनी
जो मेघवाल जाति की महिला को या बच्ची को भी, जो मेघवाल जिसका नाम था डाली बाई, उसको भी अपना या अपनी धर्म बहन बनाई थी। किसने? बाबा रामदेव की धर्म बहन जो थी मेघवाल जाति की थी, डाली बाई। यानी इन्होंने हरिजनों को या जो निम्न जाति है उनको अपने गले लगाया था रामदेव जी ने, ठीक है। उसके बाद में यदि हम करें रामदेव जी के विवाह की बात, तो रामदेव जी का जो विवाह होता है वो होता है यहीं पास में, जो पाकिस्तान में। कहाँ होता है जी भैया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह? अमरकोट। पाकिस्तान अमरकोट पाबू जी का विवाह हुआ था। पाबू जी का विवाह सुप्यारदे के साथ हुआ था, जो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। हालांकि जो बाबा रामदेव का विवाह पाकिस्तान के अमरकोट में होता है, वो अमरकोट के भी सोढ़ा थे। वो सोढ़ा का नाम है दलेल सिंह सोढ़ा। दलेल सिंह सोढ़ा। और दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, उसका नाम था नेतल दे। यानी बाबा रामदेव की पत्नी का नाम है नेतल दे। क्या नाम जी? नेतल दे। जो दलेल सिंह सोढ़ा अमरकोट की पुत्री है, दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री है, जो अमरकोट पाकिस्तान के, यानी अमरकोट में दो लोक देवताओं का विवाह हुआ था। एक हुआ था रामदेव जी का, तो दूसरे पाबू जी का। उसके बाद में यदि हम बात करें बाबा रामदेव का, ये सामान्य परिचय हो गया। जो भाई हो गया, बहन होगी डाली बाई होगी, एक सुगना बाई होगी, तंवर राजपूत है, अजमाल जी मेना दे। जन्म इनका जो शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहते हैं, फेमस है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। उसके बाद इनके अगर पर्चों की बात करें, तो सबसे पहले बाबा रामदेव ने जो पर्चे दिया था, वो पर्चा दिया था अपनी माता को, और अपनी माँ जो दूध का ऊपर उफरना या निकलना उसको वापस नीचे बैठाकर, ये सबसे पहले पर्चा अपनी माता को देते। हालांकि बाबा रामदेव ने जो लखी बंजारा था, लखी बंजारा को भी पर्चा दिया था। लखी बंजारा जो एक व्यापारी होता है, नमक का उसका मिश्री का व्यापारी, उसको नमक वगैरह बना देते। क्वेश्चन यहां से ये बनता, लखी बंजारा का संबंध किस लोक देवता से? तो बाबा रामदेव से। हालांकि जो बाबा रामदेव का है, भैरवी जो राक्षस था, भैरव राक्षस, भैरव राक्षस था कहां का? सातलमेर का। सातलमेर का भैरव राक्षस, जिस सातलमेर को वर्तमान में पोखरण कहते हैं। कौन क्या कहते हैं वर्तमान में? सातलमेर का वर्तमान नाम पोखरण। या क्वेश्चन हो सकता है जी, पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर। इस सातलमेर के भैरवी राक्षस का अंत किसने किया था? तो बाबा रामदेव ने इसका अंत किया था। हालांकि बाबा रामदेव के जो सहयोगी होते हैं, उसका नाम है रत्ना खाती। ये रत्ना राय का, रत्ना राय का जो बाबा रामदेव के सहयोगी हैं। हालांकि एक नाम और सुनते हैं, पढ़े, रत्ना खाती। रत्ना खाती कौन थे? रत्ना खाती अलग है, रत्ना राय का अलग है भैया। रत्ना खाती जिन्होंने नरसिंह मायरो नामक एक काव्य की रचना की थी, वो है रत्ना खाती। हालांकि बाबा रामदेव के जो सहयोगी हैं, उनका नाम है रत्ना राय का। उसके बाद में हम इनके पर्चों की बात करें, सबसे पहले माता को दिया था, उनके बाद में इन्होंने लखी बंजारा को भी पर्चा देते हैं। लखी बंजारा का संबंध बाबा रामदेव से। भैरवी नामक एक भैरव नामक राक्षस का अंत करते हैं, वो भी बाबा रामदेव ने किया था। सातलमेर का था भैरव राक्षस, सातलमेर का वर्तमान नाम पोखरण। रत्ना राय का जिनका संबंध भी बाबा रामदेव से है, और रत्ना राय का बाबा रामदेव के सहयोगी होते हैं जी दोस्तों। उसके बाद में हम यदि बात करें बाबा रामदेव के द्वारा चलाए गए आंदोलन, इन्होंने कई आंदोलन चलाए थे, कई प्रकार के इन्होंने कार्य किए थे। आंदोलनों की बात करें तो सबसे पहले बाबा रामदेव ने एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में यदि योगदान की बात करें, सबसे पहले तो लोक देवताओं में तो बाबा रामदेव का है, तो समाज सुधारकों में शुद्धि आंदोलन यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्त। शुद्धि आंदोलन बाबा रामदेव के उद्देश्य यही था कि जो धर्म परिवर्तित कर चुके लोग हैं, पुनः उनको हिंदू धर्म में शामिल करना। उनके बाद में इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने अपने गुरु के कहने पर, यानी इनके गुरु कौन थे? तो बाबा रामदेव के जो गुरु थे वो बालीनाथ थे। कौन थे बाबा रामदेव के गुरु? बालीनाथ। और जिन बालीनाथ की समाधि अपने राजस्थान के जोधपुर में, जोधपुर के जो मसूरिया नामक स्थान है, वहां मसूरिया की जो पहाड़ी
बोली जाती है, उस मसूरिया की पहाड़ी पर बालीनाथ की समाधि बनी हुई है। और इन्हीं बालीनाथ के कहने पर बाबा रामदेव ने पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की। और इस कामड़िया पंथ में जो लोग शामिल हुए थे वो कामड़ कहलाए। और कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, कामड़े जाति की जो महिलाएं हैं, बाबा रामदेव की आराधना में एक नृत्य करती हैं। और उस नृत्य का नाम है तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। कौन करती हैं? कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, बाबा रामदेव की आराधना में। किसकी आराधना में? बाबा रामदेव की आराधना में तेरह ताली नृत्य करती हैं। तेरह ताली नृत्य जो 9 2 और 2 13 मजीरे होते हैं। क्या होते हैं? 13 मजीरे, 9 2 2, यानी जो 9 मजीरे होते हैं वो दाएं पैर के बांधे जाते हैं। 2 ये एक बाएं हाथ के, या ये 2 हैं जो दूसरे दाएं हाथ के, यानी 9 मजीरे हैं वो दाएं पैर के। उसके बाद में 2 मजीरे हाथों के। इनमें 13 प्रकार की भाव भंगिमा की जाती है, यानी जो अनाज साफ करना, अनाज को कूटना, अनाज को पीसना, यानी घरेलू जो कार्य किए जाते हैं। कौन से कार्य? घरेलू कार्य किए जाते हैं। इसमें 13 प्रकार की भाव भंगिमा की जाती है इस 13 ताली नृत्य में। यानी 9 दाएं पैर के हैं, 2 जो मजीरे हाथ के हैं, 2 दूसरे हाथ के, इस प्रकार से 13। इनको 13 ताली नृत्य, 13 भाव भंगिमा घरेलू कार्य किए जाते हैं। जैसे चक्की चलाना है, आटा पीसना है, अनाज को साफ करना, महिला बैठकर ये नृत्य करती है। उसके बाद में एक जो रमत नाट्य का संबंध बाबा रामदेव से कैसे है जी? यदि रमत नाट्य प्रारंभ करनी है तो रमत नाट्य से पहले जिस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं, यानी रमत नाट्य से पहले जिस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं तो वो लोक देवता है जी बाबा रामदेव। यानी बाबा रामदेव जो शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, कामड़िया पथ की स्थापना करते हैं अपने गुरु के कहने पर, उन्होंने ही एक चलाया था जम्मा या जागरण। जम्मा या जागरण जो रात्रि के भजन है, इनका उद्देश्य केवल भजन करना ही नहीं है, लोगों को जागरूकता प्रदान करना है। यानी शोषण के विरुद्ध जागरूकता प्रदान करना, छुआछूत के विरुद्ध लोगों में जागरूकता प्रदान करना, जिसे कहा गया जम्मा या जागरण। ये जो बाबा रामदेव का उद्देश्य था। शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पथ, जम्मा और जागरण, यानी रात्रि जो भजन गाए जाते हैं उनको जम्मा या जागरण कहते हैं। यह भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। और जम्मा जागरण उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करना। उसके बाद में यदि हम इनके जो मंदिरों की बात करें तो राजस्थान में बाबा रामदेव के प्रमुख 5 मंदिर है। कितने मंदिर है भैया? 5 मंदिर, जिनमें सबसे पहले मंदिर की बात करें तो एक तो है इन्होंने जहां समाधि ली थी, यहां जैसलमेर में। कहा? सबसे पहले बाबा रामदेव ने जहां समाधि ली थी जैसलमेर रुणेचा में इनका मंदिर है। और बाबा रामदेव ने समाधि भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी के दिन लेते हैं, और भाद्रपद की जो शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। द्वितीया से लेकर एकादशी शुक्ल तक ही इनका जो मेला लगता है ये जैसलमेर रुणेचा में लगता है। हालांकि इनकी जो समाधि एकादशी के दिन होती है, इससे जस्ट एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, और डालीबाई ने भी जीवंत जल समाधि ले ली थी एक दिन पहले। वो कहां पर लेती है? राम सरोवर। राम सरोवर, वही राम सरोवर जिनको रुणेचा या रामदेवरा कहा गया है। राम सरोवर यानी तालाब के में लेते हैं, इसलिए राम सरोवर तालाब कहलाता। और डालीबाई ने भी एक दिन पहले क्या ले ली थी? जल समाधि। यानी एक मंदिर फेमस हो गया जैसलमेर का रुणेचा। उसके बाद में जैसलमेर बाद में एक मंदिर है यहाँ पर जोधपुर में। जोधपुर में स्थान की बात करें तो मसूरिया नामक स्थान पे। कौन सा स्थान पे? मसूरिया नामक स्थान पे जोधपुर में। और मसूरिया ही की पहाड़ी पर एक तो बाबा रामदेव के जो गुरु थे जिनका नाम था बालीनाथ, उनका भी यहाँ पर क्या है? समाधि स्थल है। और बाबा रामदेव का भी यहाँ पर मंदिर है जोधपुर के मसूरिया। उसके बाद में एक पाली में इनका मंदिर। कौन? कहां पर है? पाली में, बिराटिया नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पाली में है, बिराटिया नामक स्थान पर बाबा रामदेव का फेमस मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ का सुरता खेड़ा क्वेश्चन आ सकता है जी। चित्तौड़ का सुरता खेड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तो चित्तौड़गढ़ का जो सुरता खेड़ा है, कौन सा जी? सुरता खेड़ा में बाबा रामदेव का जो प्रसिद्ध फेमस मंदिर है। उसके बाद में यदि बात करें राजस्थान का हृदय कहलाने वाला कौन सा? अजमेर। अजमेर में एक स्थान पड़ता है भैया खुडियास। कौन सा स्थान?
खुडियास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुडियास का, राजस्थान अजमेर का, बाबा रामदेव से संबंधित। वो किस प्रकार से, रामसा पीर या रामदेवरा कहां है, तो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में रामदेवरा है, रामदेवरा जैसलमेर में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है। हालांकि राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है, कहां का, राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो भैया खुडियास में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा वो है खुडियास अजमेर में। ये तो इनके प्रसिद्ध मंदिर हो गए। अदर की बात करें तो बाबा रामदेव की जो ध्वजा होती है वो 5 रंग की ध्वजा होती है, जिन्हें नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नेजा। 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहते हैं। हालांकि इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में जिसको पूजा जाता है वो पगलिया। क्या पूजा जाता है, पगलिया। हालांकि इनके जो ज्यादातर भगत होते हैं वो मेघवाल जाति के लोग होते हैं। कौन सी जाति के लोग, मेघवाल जाति के लोग। और जिन्हें कहा जाता है, मेघवाल जाति के लोगों के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखिया। हालांकि बाबा रामदेव ने एक पर्चा दिखाया था पीरों को। जो 5 पीर आते हैं, कहां से, मक्का मदीना से जो 5 पीर आते हैं, वो पीर यहाँ पर भोजन करते हैं। भोजन के लिए उनका अपना जो थाल थे वो भूल जाते हैं। बाबा रामदेव ने उनके थाल अपनी जो चमत्कारी शक्ति के द्वारा यहां प्रस्तुत कर दिए थे। इन्होंने ही, जो 5 पीर थे, इन्होंने ही बाबा रामदेव को कहा था पीरों का पीर। कौन सा पीर, पीरों का पीर किन्होंने कहा, तो 5 पीर जो मक्का मदीना से आते हैं वो कहते हैं बाबा रामदेव। उसके बाद में ये एकमात्र ऐसे लोक देवता भैया जिन्होंने एक रचना लिखी थी, यानी लोक देवता के साथ साथ ये कवि भी हैं। 24 बाणियां, कौन सी रचना है इनकी, 24 बाणियां जो रचना है वो बाबा रामदेव की है। 24 बाणियां, 24 बाणियां रचना भी किनकी है, रामदेव जी के। तो हमने क्या देखा, बाबा रामदेव का जो सामान्य परिचय, पिता माता भाई बहन, इनका विवाह वगैरह। उसके बाद में इनके द्वारा दिए गए परिचय, माता को, भैरव राक्षस को, इनके गुरु को देखा था जो बालीनाथ है। उनके बाद में इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन देखे, इनका एक सहयोगी भी देखा। उनके बाद में इनके प्रमुख जो मंदिर देखे, अदर में जो नेजा वगैरह, नेजा क्या है, उनकी ध्वजा है, पगलिया प्रतीक चिन्ह के रूप में, रिखिया उनके मेघवाल जाति के भक्तों को कहते हैं। 24 बाणियां नामक इनकी जो रचना है, यानी एकमात्र लोक देवता जो लोक देवता के साथ साथ एक कवि थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि जिस किसी को भी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जी।